साथियों, जेईटी का फॉर्म आया है और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं बैच लाया हूं और रिक्वेस्ट पर ही लाया गया है ना। डब्ल्यूबी के जो भी छात्र हमसे जुड़े थे टीजीटी पीजीटी के लिए, उनका ही रिक्वेस्ट था कि भाई बैच लाया जाए, तो मैंने नेट जेट और सेट का एक कंबाइंड बैच ले आया है। ओके, तो आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे कि जेट की तैयारी कैसे करें, खास करके हिंदी साहित्य के छात्र। ओके, क्योंकि उन्हें दो पेपर पढ़ना है, पेपर वन और पेपर टू। ओके, दोनों में 10-10 यूनिट है, तो कैसे करेंगे वही बात करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 16 मतलब कल से लेकर के 6 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, तो आप आराम से भर लीजिएगा। बाकी बातें मैं नहीं करूंगा, बस ये बता दूं कि जो पीजी कर चुके हैं या फिर पीजी में है ना, 55% जनरल ईडब्ल्यूएस और 50% अदर के पास है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इससे अधिक बातचीत मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि कर सकते हैं ये सारी चीजें। अब तैयारी कैसे की जाए? ओके, तो देखिए, तैयारी करने के लिए एक तो सिलेबस चाहिए होता है, पीवाईक्यू चाहिए होता है, तो कम से कम सिलेबस आपके पास मौजूद है। ओके, तो सिलेबस क्या है पहले उसको देख लेते हैं कि भाई क्या सिलेबस है हमारे पास। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा सिलेबस है, सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, तो आपको लिख दिया गया कि भाई आपका जो सिलेबस है वो नेट यूजीसी नेट का सिलेबस होगा। ओके, ये लिख दिया गया है। और पैटर्न क्या रहेगा? तो ये रहेगा पैटर्न। ओके, ये देखिए कि पहला पेपर 50 अंक का होगा, वही रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, रीडिंग अवेयरनेस, ये सारी चीजें है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन या फिर बहुत सारी चीजें इसमें है, जो कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में पेपर वन कहलाता है। पेपर वन में भी 10 यूनिट है और पेपर टू जो आपसे संबंधित है वही है। तो चलिए हम यूजीसी नेट का ही पेपर देख लेते हैं, मतलब सिलेबस देख लेते हैं, जिससे कि जेईटी का सिलेबस सेम सिलेबस है, तो भाई क्यों अलग से हम इधर उधर देखें, सीधा हम नेट का एक बार सिलेबस देखते हैं और तैयारी कैसे करेंगे मैं बताते चलूंगा। देखिए, नेट की तैयारी करनी है ना, तो सबसे पहले आपके पास एक पुस्तक होनी ही चाहिए, चाहे हिंदी वाली चाहे इंग्लिश वाली, केवीएस मदान की पुस्तक होनी ही चाहिए। ओके, मैंने भी जब अपनी तैयारी किया था तो केवीएस मदान का सहारा लिया था और उसमें कहीं ना कहीं बहुत योगदान था इनका। ओके, और 99.99% आयल नेट में और आया, और उसी वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हो सका। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि भाई कौन सी पुस्तक करेंगे, खरीदेंगे केवीएस मदान की। ओके, केवीएस मदान की आप ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। फिर अब देखेंगे भाई सिलेबस क्या है। देखिए, पहला पोर्शन रहेगा जो है शिक्षण अभिवृद्धि। ओके, जिसमें आपको टीचिंग से संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ये हम जब क्लास में आप जुड़ेंगे तब आपको बताएंगे कि भाई किस तरह से पढ़नी है। आप केवीएस मदान लेंगे और खुद से पढ़ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमसे जुड़े, बिल्कुल जरूरी नहीं है। खुद से यदि पढ़ने के केपेबल है तो आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी खुद से ही पढ़ा था। ओके, शिक्षण अभिवृद्धि। ओके, ये सॉरी शोध अभिवृद्धि, क्योंकि आप जो है ये एग्जाम देंगे तो दो काम कर सकते हैं, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ज्यादा मकसद वही है। दूसरा है कि आप पीएचडी भी इसके आधार पर कर सकते हैं। ओके, तो शोध अभिवृद्धि में यही सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। ओके, बोध गद्यांश से संबंधित है भाई, बोध गद्यांश से संबंधित है, ये बहुत आसान होता है। संप्रेषण। ओके, तो संप्रेषण का ये टॉपिक है। इस तरह से आपको मैथ्स मेरा फेवरेट है ना, हिंदी साहित्य के स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैथ्स मेरा फेवरेट है। कारण यही है कि मैं मैथ्स लगातार पढ़ा रहा हूँ। ओके, क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई? तो भाई हमारे साथ रेलवे के बच्चे जुड़े, एसएससी के बच्चे जुड़े, फिर उसके बाद जो है अमेरिकन स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाया, फिर उसके बाद बीपीएससी टीआरई कोड के लिए जीएस और हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो इस वजह से लगातार, और बाकी कोचिंग में तो भाई जो होम ट्यूशंस होते हैं वहाँ तो मैं मैथ्स पढ़ाते ही। ओके, तो ये वजह है। तो आप लोग भी मैथ्स को अच्छा कर लीजिएगा। यहाँ दे रखा है कौन कौन हुए, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, छूट, औसत, ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। ओके, तो इसको देखना है। ठीक, उसके बाद युक्ति तर्क देखना है, दूसरा फेवरेट, क्योंकि बीए के दिनों में ना मेरा फिलोसफी था सब्जेक्ट। ओके, उसमें लॉजिक पढ़ना था, इंडियन लॉजिक, और उसके अंतर्गत ये सभी चीजें मैं पढ़ रखा हूँ। और इसके एग्जाम में मेरा जो है 70/70 आया। ओके, मात्र 25 मिनट में 3 घंटे का एग्जाम मैं 25 मिनट में कर गया था। ओके, तो टीचर बोले क्या वॉशरूम जाना है? ओके, मैंने कहा कि नहीं, कॉपी जमा करनी। वो बहुत चक रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कहे 25 मिनट में कि मैं मेरा पेपर हो गया। और मतलब जो आपके क्लास टीचर होते हैं वो आपको जानने होते हैं कि भाई
क्वेश्चन आपका तो नहीं मतलब क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा जा रहा है, तो मैंने कहा कि सर पूरा हो गया है। ओके, और उसी पेपर में मात्र 25 मिनट में दिया गया है 70 में से 70। कारण यही है कि पूरा का पूरा लॉजिक, यदि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है ना, तो लॉजिक कुछ नहीं है, बहुत आसान है ना, जितना जल्दी कर सकते हैं उतना आसान है। ओके, बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो मैं कोशिश करूंगा। ओके, बाकी आप लोग कितना ग्रैप्स करते हैं, ओके, ये भी डिपेंड करता है। आंकड़े की व्याख्या, इसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे भाई? इसकी तैयारी हम जो जब आपका मैथ्स अच्छे से हो जाएगा, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यू के माध्यम से कई सारे प्रैक्टिस करके जाए। ओके, तो जिस दिन आप आंकड़े की व्याख्या करना सीख गए तो समझिए कि मैथ्स आप सीख गए, क्योंकि आंकड़े की व्याख्या जब होती है ना, तो सिर्फ मैथ्स का एक कंसेप्ट नहीं लगता है, कई सारे कंसेप्ट लगते हैं। तो यदि आप कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि भाई आपका मैथ्स अच्छा हो गया है, और आप करेंगे हमारे साथ करने आराम से। आप जो है, जैसे टीआरई 4 वाले बच्चे हैं ना, टीआरई 4 वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ्स 0 था। ओके, वो आज मैं उनसे एसएससी का क्वेश्चन पूछूं, 8 क्वेश्चन, चूंकि आप जानते हैं कि 8 क्वेश्चन आता है मैथ्स का, उसमें से 6 सही कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, यदि 0 लेवल से एसएससी मेंस के क्वेश्चन 6 सही कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हुई, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात हुई। ओके, यदि आसान क्वेश्चन दो तो पूरा का पूरा सही हो सकता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, क्योंकि आप भी जमाना जो है सूचना प्रौद्योगिकी का है, तो एसएटी भी पढ़ना है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको लोक विकास पर्यावरण इन्वायरमेंट पढ़ना है, और फिर उच्च शिक्षा प्रणाली पढ़ना है, और हर यूनिट से 5 प्रश्न रहेगा, इसीलिए हर यूनिट पर फोकस करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम हिंदी को देखते हैं कि किस तरह से इसको तैयार किया जाए। ओके, तो चूंकि हिंदी आपको पता है कि कोड 20 है, हिंदी का कोड 20 है ना। ओके, ये 20 बहुत प्यारा कोड है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं कोड को देख करके मैं अपना रिजल्ट देखता था। ओके, जब मेरा जेआरएफ हुआ तो ये पता था कि भाई इतना अंक है कि जेआरएफ तो होगा ही होगा, लेकिन जब तक आप खुद से देख नहीं लेते हैं तो विश्वास नहीं हो पाता है किस पर, किसी पर विश्वास नहीं होता। पता था, चूंकि मेरा दोस्त देखा हुआ था, हालांकि मेरा जेआरएफ हो गया है। तो उस समय वॉशरूम था, वॉशरूम से आया, देखता हूँ कि ये लोग जश्न मना रहे हैं कि आपका जेआरएफ हो गया। मैं देखता हूँ तो मैं भी अपना जश्न, उसके उनके जश्न में शामिल हो जाता हूँ। ओके, क्योंकि भाई मैं भी जेआरएफ था, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी यदि जेट निकाल लेते हैं तो भाई खुशी की बात होगी, मैं चाहूंगा कि आप लोग निकालें, है ना। और एक साथ 3 एग्जाम आप इससे तैयार कर सकते हैं, नेट की भी तैयारी कर सकते हैं, सेट की भी तैयारी कर सकते हैं, और जेट की भी तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मैं तीनों कंबाइंड फॉर्म में ले आया, क्योंकि सिलेबस सेम है। ओके, तो इकाई 1 में भाषा पढ़ना है, और डब्ल्यू वाले स्टूडेंट आप जान रहे होंगे कि आपको भाषा पढ़ाया गया, और कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ गए, है ना, इस पोर्शन से। ओके, ऐसे ही आपको पढ़ाया गया था राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, इससे वैसे एक ही प्रश्न पूछा। ओके, पर यह है कि भाई नेट का एग्जाम है, यहाँ तो भाई क्वेश्चन की कमी रहने वाली नहीं है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से भी प्रश्न हम बना सकते हैं, या फिर एग्जामिनर बना सकते हैं। ओके, कि भाई क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाई, इसके लिए कौन सा किताब पढ़ेंगे? इसके लिए आप चाहें तो हरदेव बहारी पढ़ सकते हैं, ना चाहें तो भाई बहुत सारा काम आपको सरस्वती पांडे से भी चल सकता है, ठीक है। हर यूनिट के लिए किताब बता चलूंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए। ओके, ये सारा देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा यहाँ तक दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये भी सेक्शन हिंदी साहित्य के इतिहास का ही है। ओके, तो इतना दिया हुआ, यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ तक दिया है, तो किया कैसे जाए? तो इसके लिए देखिए, आपको पहले हो जाना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल वाली, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यदि संवेदना का विकास है तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बचन सिंह वाली, या फिर आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये रहेगा बचन सिंह वाली, तो आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो सरस्वती पांडे अथवा दृष्टि का सहारा ले सकते हैं। ओके, बहुत सारा काम आपका उससे भी होगा, ठीक है। तो ये चाहे तो आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आता है साहित्य शास्त्र। इससे बच्चे भागते रहते हैं कि भाई कैसे पढ़ा जाए। ओके, और मुझे ये जो जहां जहां से आप लोग भागते रहते हैं, वही वही चीज हमें मजा आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, जो है भारतीय काव्य शास्त्र के लिए निशा अग्रवाल वाली पुस्तक ले लेनी है, या फिर आप चाहें तो भाई भगीरथ मिश्र की पुस्तक ले सकते हैं। लेकिन भगीरथ मिश्र मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि निशा अग्रवाल का पुस्तक लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और पश्चात काव्य शास्त्र के लिए आप कहेंगे देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। और इससे बेस्ट पुस्तक कोई नहीं हो सकती है पश्चात काव्य शास्त्र के लिए, हिंदी के स्टूडेंट के लिए, ये आप मान के चलिए, इसीलिए आप ले लेंगे देवेंद्र नाथ शर्मा वाली पुस्तक। मैं भी उसी से पढ़ाऊंगा। ओके, यदि अब हालांकि बैच लॉन्च किया जा चुका है, तो अब बच्चे इनरोल कर चुके हैं, है ना, तो पढ़ाना तो है ही, तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। जैसे आपने WBPGT में हमारी मेहनत देखी है, संभव होगा, जितना संभव होगा उससे अधिक करने का और अच्छा करने का कोशिश मैं करूंगा। ओके, TGT में भी आपने मेरा मेहनत देखा। ओके, तो इसको आप कर लीजिएगा। यदि आप कोर्स से नहीं जुड़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं,
पर आप ये जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपका काम हो जाए। वैचारिक पृष्ठभूमि देखिए, ये तो हिंदी साहित्य के इतिहास का ही पोर्शन है यहाँ तक। ओके, तो इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, ये जो है आपको इंटरनेट पर आराम से उपलब्ध है। ये भी एक तरह से तीनों सेक्शन, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद और मार्क्सवाद, ओके, तो ये तीनों सेक्शन जो है आपके इतिहास से ही जुड़ता है। ओके, हालांकि इसको हम थोड़े दूसरे तरीके से पढ़ाने वाले हैं, फिर भी आप लोग चाहे तो इंटरनेट का सहारा लीजिए, चाहे दृष्टि का सहारा लीजिए, लेकिन आप कर सकते हैं। आधुनिक उत्तर आधुनिकतावाद या अस्मितामूलक विमर्श, ये सब भी आप चाहे तो इंटरनेट के सहारा से कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अब हिंदी कविता सेक्शन जो है यूनिट 5 है, आई थिंक यूनिट 5 को दो पार्ट में बांट लीजिए। यहां तक जो है एक तरह से मध्यकालीन कविताएं या आदिकालीन कविताएं हैं, ठीक है। ये तीनों कविता आदिकालीन कविताएं हुई। बाकी आप मध्यकालीन देखते हैं जिसमें आप भक्ति काव्य और रीति काव्य भी देख पा रहे हैं। ओके, उसके बाद आप देखिए ना, इसके लिए देखिए जो जो किताबें दी गई हैं, ओके, जैसे जगन्नाथ बिहारी सतसई मेरे पास है, 1 to 50 पढ़ना है। उसके बाद आपको 1 to घनानंद कवित्व भी मेरे पास है, उसको पढ़ना है। रामचरितमानस भी मेरे पास है, भ्रमर गीत सार भी मेरे पास है, कम वक्त सब कुछ मेरे पास है क्या। ओके, जैसी ग्रंथावली भी है, ओके, कबीर ग्रंथावली भी, और कमाल यही है ना, विद्यापति पदावली है ना, देख लूंगा मेरे पास है या नहीं। क्योंकि देखिए जब हम एमए में थे तो मेरे पास भी पैसा उतना तो था नहीं कि भाई मेरे पास सारी पुस्तक हो, तो मैं भी मांग मांग के ही पढ़ा था। ओके, कई सारे साथियों को अभी भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी किताबों को पढ़कर मैं जय हुआ हूँ, ठीक है। तो या फिर हम लोग 2 साथी मिलकर तैयारी करते थे, बाकी ग्रुप तो 8 लोगों का था, 8-10 लोगों का था। ओके, तो वो तो अलग बात है, पर तैयारी हम लोग मुख्य रूप से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, वैसे कहें तो 3 लोग, 2 लोग मुख्य थे, एक बीच में आए थे, एक और साथी थे, 4 लोग थे, है ना। और 2 तो हम लोग, 3 लोग एक साथ जेआरएफ हो गए। ये जो बंदा था वो अपना घर चला गया था, तो उनका जेआरएफ नहीं हो पाया, तो हम 3 लोग जेआरएफ हो गए थे। बाकी उस ग्रुप जो हमारा था, मेन ग्रुप 10 लोगों का, उसमें डिस्कशन हो रहा था, उसमें कम से कम 8 लोग जो है नीट या जेआरएफ हुए थे, ठीक है। तो वही सबसे मांग मांग के पढ़ा गया था। तो कुछ किताबें मेरे पास नहीं होंगी, अधिकतर किताबें होंगी, ठीक है। उसके बाद इधर जो आधुनिक काल की कविताएं, ठीक है, आधुनिक काल की कविताएं हैं, उसको आपको देखना है। और इसको मैं कहूंगा कि आप चाहे तो कविता कोश हिंदी समय .com या फिर हिंदवी का सहारा लेकर के पढ़ सकते हैं, या आप चाहे तो भाई किताब खरीदने में क्या ही दिक्कत है, पूरा कंबाइन किया हुआ किताब है, ऑनलाइन बहुत सारे पीडीएफ उपलब्ध हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। हिंदी उपन्यास 13 उपन्यास है, ये पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक हफ्ता में एक उपन्यास आप जरूर पढ़ें। ओके, जितना भी समय लगे लगे, 13 उपन्यास है, 13 हफ्ता लगेगा, कम से कम 3 से 4 महीना, पर कर लीजिएगा, है ना। नहीं तो कम से कम कुछ सिलेक्टेड तो कर ही लीजिए, जैसे गोदान हो गया, शेखर एक जीवनी, बान भट्ट का आत्मकथा हो सकता है आप ना पढ़ पाए, महिला आंचल हो गया, मानस का हंस हो गया, तमस राग दरबारी, आपका बंटी धरती धरना अपना, कम से कम इतना कर लीजिए तो भी आपका काम चलेगा, ठीक है। हिंदी कहानी, ओके, वही 13-14 कहानी है, इसको तो चाहे तो आप एक हफ्ते में निपटा सकते हैं। ओके, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक दिन में 1 या 2 कहानी कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए। ओके, चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाए वाली एक दिन में, टोकरी पर मिट्टी राही, है ना, ये 3 कहानी एक दिन में लिया जा सकता है। तो जो होगा देखा जाएगा। ओके, जुड़ेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि किस तरह से हम लोग करने वाले हैं। और देखिए जो भी टेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जो भी, चाहे उपन्यास का टेक्स्ट पढ़ें, चाहे काव्यशास्त्र का टेक्स्ट पढ़ें, जो भी हम पढ़ेंगे, कविता का टेक्स्ट पढ़ें, सभी के आधार पर टेस्ट होगा। ओके, सभी के आधार पर। ओके, टेस्ट बनाने में पीछे कभी रहा क्या, नहीं रहा ना, तो टेस्ट बनेगा। ओके, और जितना आप टेस्ट प्रैक्टिस किए रहते हैं, क्वेश्चन आने की संभावना उतनी अधिक रहती है। तो मैं ये तो जरूर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, और ये सभी पीडीएफ है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से पढ़ेंगे। हिंदी नाटक भी 12-13 नाटक है, तो उसको भी आप आराम से, कितना है नाटक वैसे, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 14 नाटक है, ठीक है। अब देखिए सारा नाटक आपको पढ़ना है, ये बात मैं कहूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आप नहीं समझ पाएंगे, जैसे चंद्रगुप्त आप नहीं समझ पाएंगे, स्कंदगुप्त नहीं समझ पाएंगे, या फिर जहाँ भारत दुर्दशा नहीं समझ पाएंगे, या जहाँ भी आपको दिक्कत होगी वहां तो मैं रहूंगा ही। और मैं बैच ले रहे हैं आप लोग, तो ऑब्वियस सी बात है मैं पढ़ाऊंगा। ओके, और ध्रुव स्वामी कैसे मैं पढ़ाया हूँ आप लोग देखे ही हैं। ओके, तो ऐसा ही सारा नाटक मैं पढ़ाऊंगा, और मात्र जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए मैं ले रहा हूँ। केवल आप नेट का ज्वाइन करते हैं तो 2500, ठीक है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों शामिल है। ओके, और मुझे विश्वास है कि मैं दोनों अच्छे से आपको करवाऊंगा।
फिर उसके बाद हिंदी निबंध है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको भी हफ्ते भर में निपटा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये भी मेजर पोर्शन है। माटी की मूर्ति बहुत जल्दी कंप्लीट, ठकुरी बाबा जल्दी कंप्लीट, मुर्दैया इसे समय लगेगा, प्रेमचंद घर में समय लगेगा, एक कहानी यह भी बहुत जल्दी हो जाएगा, आवारा मसीहा में समय लगेगा। ओके, तो जो में समय लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम हैं ही, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या बोलूं, याद करूं, अहोतरी, बोलाराम का जीव आसान है, जामुन का पेड़ आसान है, संस्कृत एक चालत है, मैं पढ़ गया था, लेकिन आप लोगों को कहेंगे कि भाई किस किस पोर्शन को पढ़ना है, मैं बताऊंगा। एक लेखक की डायरी मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें, मेरी तबियत तिब्बत यात्रा, अरे यावर रहेगा याद। ओके, तो अरे यावर रहेगा याद आपको पढ़ाया भी गया है टीजीटी डब्ल्यूबी टीजीटी में, एक पोर्शन इसका पढ़ाया गया है आपको। ठीक है, तो ये सारा चीज किया जाएगा। फिर एक पोर्शन गद्यांश का होता है, ओके, जो कि इसमें सिलेबस में नहीं दिया हुआ है लेकिन रहता ही है। ठीक, तो इस तरह से आप चाहें तो भाई आराम से सरस्वती पांडे, दृष्टि और फिर टेक्स्ट का जो है पीडीएफ कॉपी करके जैसे भी करके आप तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके पास साहित्य सहचर ऐप होना चाहिए, और मैं आपके साथ जुड़ूंगा, और पर्सनली मैं ही जुड़ूंगा एक एक स्टेप पर आपके साथ, जैसे डब्ल्यूबी में रहा, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 में हूँ, वैसे नेट जेआरएफ के लिए। और नेट जेआरएफ मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे हैंड से कुछ लोग तो जरूर जेआरएफ हो। ओके, नेट तो हो ही, जेआरएफ हो जाए तो नेट तो अधिकतर, मैं तो कहता हूँ जो जुड़े हैं वो नेट को, सिंपल सी बात है, जेआरएफ अधिकतर लोग हों। अब ये नहीं कहेंगे 100% जेआरएफ ही हो जाए, भाई ये संभव नहीं है, ये कर पाना संभव नहीं है। ओके, तो कम से कम जो जुड़े कम से कम नेट को, है ना, और थोड़ा मेहनत करें तो जेआरएफ ही हो जाए, ये मैं चाहूंगा। तो आपके पास साहित्य सहचर ऐप रहे। ओके, मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो जब आप साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से कोर्सेज दिखेंगे आपको। तो उस कोर्स में आपको जो बाय करना है वो हिंदी नेट जेआरएफ जेट एंड डब्ल्यू सेट करके जो है 3000 पोस्टर पे दिख रहा होगा, और अभी फर्स्ट 50 कोड लगाएंगे तो भाई 500 ऑफ हो जाएगा। यदि आप नेट जेआरएफ के साथ बीपीएससी टीआरई 4 की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि भाई ये वाला बैच 3500 का है। मतलब सिंपल सी बात ये हुआ कि आपको जो ये बैच दिया जाएगा 3000 में, और इसका ये अर्थ हुआ कि बीपीएससी टीआरई 4 का बैच आपको मात्र 500 रुपये में दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी यदि केवल बीपीएससी टीआरई 4 से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बीपीएससी 4 के लिए भी जुड़ सकते हैं 1500 में। ओके, बाकी कोशिश करिए कि खुद से पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जुड़ना है तो स्वागत है आपका।